એક નાનકડું ટાઉન હતું અને શહેરની બહાર નદીના કિનારે એક સંન્યાસ આશ્રમ હતો. ટ્રસ્ટીઓએ બનાવેલો કે સાધુ સંત સંન્યાસી આવે એ લોકો ત્યાં બિરાજે, એના ભિક્ષા ઇત્યાદિની વ્યવસ્થા પણ થઈ જાય અને એ સત્સંગ કરાવે, ગામ લોકો સાંભળવા જાય. તો સમય સમય પ્રમાણે બધા સંતો સંન્યાસીઓ પધારે. સંન્યાસ આશ્રમમાં એમની રહેવાની વ્યવસ્થા, એમની ભિક્ષાની વ્યવસ્થા. સાંજે કલાક દોઢ કલાક પ્રવચન, લોકો બધા લાભ લે. સવારે સ્વામીજીને કોઈ ને કોઈ બધા મળવા આવે, પ્રણામ કરવા આવે. એકવાર 4 જણા બેઠા હતા સ્વામીજી પાસે. એ નગરના નગર શેઠ આવેલા સ્વામીજીને પ્રણામ કરવા, એ બેઠા હતા. એ નગરના એક બહુ વિદ્વાન કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ, મોટા મોટા યજ્ઞો કરાવે, એનું આચાર્યત્વ કરે, એ બેઠા હતા. અને દૂર થોડે થાંભલાને ટેકે બેઠો બેઠો સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેનારો સેવક, જે સંન્યાસી આવે એની સેવામાં આ હોય, એ દૂર બેઠો બેઠો માળા જપતો હતો. સીધો સાદો સેવક. સ્વામીજી બેઠા હતા એના આસન ઉપર. શાસ્ત્રીજી બ્રાહ્મણ દેવતા નગર શેઠ સામે બેઠા હતા નીચે. સન્યાસી મહાત્મા અવારનવાર આવતા, એ ઓળખતા હતા બધાને. પૂછ્યું, क्यों सेठ जी, कैसे हो, सब ठीक चल रहा है कारोबार? तो सेठ जी ने कहा कि महाराज आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, भगवान के तो चारों हाथ है मुझ पर, बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, प्रभु कृपा, सब अच्छा चल रहा है, धंधा अच्छा चल रहा है, चारों बच्चों की शादी हो गई, चारों बच्चों के घर बच्चे हैं, सबके लिए अलग अलग मकान, मोटर कार है, भगवान की कृपा है, बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं. तो सामे ब्राह्मण देवता बैठा था ना, पंडित जी आचार्य. तो सेठ जी, ये तो इस लोक के सुख की बात हुई, अरे परलोक की तैयारी करो, वहां साथ क्या जाएगा? जब हम यज्ञ यागादि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उस पुण्य से स्वर्ग में सुख की प्राप्ति होती है. बिना पुण्य के स्वर्ग का द्वार खुलेगा नहीं तुम्हारे लिए. यहां वाले सुख से तो स्वर्ग का सुख ऊंचा है. क्यों स्वामी जी, क्या कहते हैं? बोले हां, शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा है, बात तो सही है, लेकिन पंडित जी स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है. पुण्य भोग लिए उसके बाद फिर से आना पड़ता है संसार में. तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति. इसलिए पंडित जी, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओ. स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है, मोक्ष की बात करो. ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है. स्वर्ग के देवता भी निर्भय नहीं है पंडित जी. अरे वैराग्यमेवा भयम, अभयत्व तो वैराग्य में. बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है. तो स्वर्ग सुख से भी श्रेष्ठ है मोक्ष का सुख. तो पंडित जी ने भी प्रणाम किया. जी स्वामी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं,
તો ઓલો થાંભલે બેઠો બેઠો સાંભળતો હતો, સેવક માળા જપતો હતો. એ થોડી વાર શેઠજીની વાત સાંભળે અને અહોભાવથી કે હા શેઠજી ઉપર ભગવાનની પૂરી કૃપા. પછી પંડિતજીની વાત સાંભળે તો એને એમ થાય કે વાહ એ વાતે સાચી, કે આના સુખ કરતા સ્વર્ગનું સુખ શ્રેષ્ઠ છે. તો પછી સ્વામીજી બોલ્યા તો કે એ વાતે સાચી, કારણ કે સ્વર્ગનું સુખ શાશ્વત નથી એટલે પૂરું થનારું છે. તો સ્વામીજીનું ધ્યાન ગયું ને તો પૂછ્યું, क्यों रे भोला, तेरा क्या कहना है? बोला बोलो बोला स्वामी जी मैं क्या कहूं, मैं तो सुन रहा हूं आप तीनों की बातें. बोले नहीं नहीं तू भी कुछ बोल. बोला तू बहुत सेवा करता है सभी संतों की, महंतों की, जितने भी यहां आते हैं. स्वामी तुमने तो बहुत सत्संग किया, गांव में किसी ने नहीं सुना होगा उतना तुमने सुना है. और सन्यासियों के, हम लोगों के सतत सेवा में और सन्निधि में तो तुम रहते हो. तुमको संतों की जितनी सन्निधि मिलती है वैसी तो गांव में किसी को नहीं मिली. तो तूने तो बहुत सत्संग किया, तेरा क्या कहना है बता. सेठ जी कहते हैं कि मैं सबसे सुखी हूं, भगवान के चारों हाथ है मुझ पर. पंडित जी कहते हैं कि नहीं स्वर्ग का सुख श्रेष्ठ है. लेकिन भाई हम तो ज्ञान मार्गी हैं, हम तो सन्यासी हैं, वेदांती है. तो संसार को, जगत को मिथ्या मानने वाले, और स्वर्ग सुख में भी हमारी कोई लालसा नहीं है. इहा मुत्रार्थ फल भोग विरागा, यह लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की आसक्ति का आत्यंतिक अभाव हो रखा है. तो स्वर्ग सुख में भी हमारी कोई रुचि नहीं है, मोक्ष सुख ही श्रेष्ठ है. भोलू तेरा क्या कहना है. वो भोलू वास्तव में भोला था, संतों का चहेता था, इतना दीन भाव से सबकी सेवा करता. बोले स्वामी जी मैं क्या बोलूं. बोले नहीं नहीं कुछ तो बोल. बोले स्वामी जी देखो मैं तो इतना बता सकता हूं कि सेठ जी ने अपने सुख को श्रेष्ठ बताया, शास्त्री जी ने अपने सुख को श्रेष्ठ बताया, स्वामी जी आपने भी मोक्ष सुख की बात करी. मैं और कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि इस वक्त मैं जो आप लोगों को सुन रहा हूं, इस सत्संग का जो सुख मुझे मिल रहा है उससे बढ़कर के कोई सुख मेरे लिए नहीं है. अब इसी बात को जो भोलू ने बताया रामचरितमानस की भाषा में बोलूं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग. ત્રાજવાના બે પલ્લા હોય એમાં એક પલ્લામાં તમે સ્વર્ગનું સુખ મૂકો, અપવર્ગ એટલે મોક્ષનું સુખ મૂકો, સંસારના બધા સુખો મૂકો, અને બીજા પલ્લામાં સત્સંગનું સુખ મૂકો, તો સત્સંગના સુખની બરાબરી આ બધા સુખ ભેગા થઈને ના કરી શકે. અને એટલા માટે સત્સંગનું સુખ એ પુરુષાર્થથી નથી મળતું, એ ભગવાનની કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય. बिनु सत्संग विवेक न होई.